जब लड़का और लड़की सेक्स करते हैं तो ज्यादातर लड़का तेजी से आता है, लड़की की पैंट या सलवार खिसकाता है और अपनी पैंट उतारकर उसकी टांगों के बीच में समाने की कोशिश करता है और फिर इसी पोजीशन में संभोग करते हुए धक्के लगाता चला जाता है। कुछ ही देर में लड़के का वीर्य निकल जाता है और वो ढीला होकर एक तरफ लेट जाता है। इस पोजीशन में सेक्स करने को मिशनरी पोजीशन कहते हैं और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली संभोग कला है। इस सेक्स पोजीशन के कई बड़े फायदे हैं, जैसे कि एक तो जिनका लिंग छोटा होता है वो पूरी गहराई तक अपना लिंग योनि में डाल सकते हैं, और दूसरा वो अपनी प्रेमिका को पूरा बाहों में लपेटकर प्यार करते हुए संभोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्त्री को संतुष्ट करने के लिए एक ही संभोग कला काफी नहीं होती है और संभोग के समय न केवल कई कलाएं ट्राई करनी जरूरी होती हैं, बल्कि कई ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर लड़की का पानी निकल पाता है। कई रिपोर्ट्स में पता चला है कि लड़कियां लगातार एक ही तरह से संभोग करते रहने से बोर हो जाती हैं और उनको परम सुख अर्थात ऑर्गेज्म मिलना बंद हो जाता है। आप तो अपनी टंकी खाली करके सो जाते हो और वो बेचारी करवटें ही बदलती रह जाती है, और हो सकता है कि वो आपके सोने के बाद हस्तमैथुन के माध्यम से ही अपना पानी निकालने की भी कोशिश करती हो। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी सेक्स पोजीशंस ट्राई करनी चाहिए और कौन से दूसरे तरीके आजमाने चाहिए ताकि आप अपनी प्रेमिका की योनि का पानी निकाल सके, लड़की को ज्यादा से ज्यादा मजा आए और उसके अंग से भी प्यार का रस निकल सके। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा वजाइना की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं योनि के वो कौन कौन से भाग होते हैं जिन पर संभोग के समय सेंसेशन पैदा होने चाहिए। इनमें सबसे पहले आता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस, जैसे कि आप जानते ही होंगे, योनि के ऊपर पाए जाने वाली एक छोटी सी दाने के जैसी रचना होती है जो उत्तेजना के समय हार्ड और थोड़ी बड़ी हो जाती है। दोस्तों, क्लिटोरिस एक इतनी संवेदनशील रचना होती है जिसको सहलाकर औरतें हस्तमैथुन करती हैं। क्लिटोरिस पर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके वो आसानी से ऑर्गेज्म प्राप्त कर लेती हैं। आपको वो संभोग कलाएं भी जरूर ट्राई करनी चाहिए जिनमें क्लिटोरिस पर आपके लिंग का कोई भाग निरंतर टकराना चाहिए। साथ ही साथ आप क्रिस्टल कॉन्डोम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके ऊपर वाइब्रेटर दिया गया होता है जो सेक्स करते समय क्लिटोरिस पर वाइब्रेशन पैदा करता है और लड़की का पानी निकालने में मदद करता है। योनि में लगभग 3 इंच अंदर की तरफ ऊपर वाली दीवार पर स्पंज जैसी रचना होती है जिसको जी स्पॉट्स बोला जाता है, और अगर इस एरिया पर मोटे लिंग से तेज धक्के लगाए जाएं तो महिला को ऑर्गेज्म देना आसान हो जाता है। जी स्पॉट से लगभग 2 या 3 इंच आगे स्पॉट्स वाला एरिया होता है जिसको अगर लिंग छू भी ले तो लड़की की आहें अपने आप ही निकलने लगती हैं। तो अगर आपके लिंग की लंबाई 6 इंच के आसपास है तो आप आसानी से लड़की को परम सुख दे सकते हो। इस स्पॉट्स तक आसानी से पहुंचने के लिए आपको घोड़ी वाली पोजीशन ट्राई करनी चाहिए। अगर आपका पेनिस इतना बड़ा नहीं है तो आप पेनिस स्लीव का इस्तेमाल करके इस स्पॉट्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक हाई क्वालिटी जंबो स्लीव है जिसको लिंग पर आसानी से पहना जा सकता है। इसको पहनने पर लिंग का साइज 7 इंच तक हो जाता है। अगर आपका खड़ा लिंग 4 इंच लंबा है तो इसको पहनकर आपके लिंग का साइज 6 से 7 इंच के आसपास हो जाता है और आप आसानी से वजाइना की गहराई तक जा सकते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी को परम आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। इस जंबो सिलिकॉन कॉन्डोम में 2 होल होते हैं। एक होल से आपको खड़ा लिंग अंदर डालना होता है और दूसरा आपकी बॉल्स को संभालने के लिए होता है। वैसे अलग अलग लंबाई के पेनिस के लिए अलग अलग साइज के सिलिकॉन स्लीव आते हैं और आप वीडियो में दिए गए नंबर पर बात करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा स्त्री को परम सुख देने के लिए आप टॉप वाली पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। आप नीचे लेट जाएं और लड़की को ऊपर बैठा लें। इस पोजीशन में पूरा लिंग गहराई तक अंदर तो जाएगा ही, साथ ही लड़की का क्लिटोरिस आपके प्यूबिक पार्ट से टकराएगा और उस पर दबाव पड़ने की वजह से लड़की को ऑर्गेज्म मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। बाकी योनि को मुंह से प्यार करना भी स्त्री को परम आनंद देने का एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इस तरह से चाटो ताकि आपकी जीभ सिर्फ क्लिटोरिस पर ही लगे और योनि का पानी आपके मुंह में न जाए। साथ ही साथ चाटने से पहले ये भी सुनिश्चित कर लें कि लड़की की योनि में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और अगर आप किसी अनजान लड़की की योनि पर गीला चुंबन लेना चाहते हैं तो उस पर कॉन्डम को काटकर उसका टुकड़ा चिपका दें और जब योनि पूरी तरह उस टुकड़े से कवर हो जाए तभी योनि को चाटना चाहिए। इस तरह आप सेक्स के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो गाइज, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।